जनसभा में रामायण का उल्लेख करने पर घिर गए अरविंद केजरीवाल, जमकर बयानबाजी। प्रवेश वर्मा ने रामायण का किस्सा बताकर किया ट्वीट, साधा केजरीवाल पर निशाना। दिल्ली की रामायण वाली राजनीति पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले, रामायण ज्ञान की गलत व्याख्या अरविंद केजरीवाल ने करके सनातन का अपमान किया है। वीरेंद्र सचदेवा बोले, दिल्ली की जनता केजरीवाल को जवाब देगी। केजरीवाल को हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता है। बीजेपी के नेता तरुण चुग बोले, राम मंदिर का केजरीवाल विरोध करते हैं और आज उनको राम याद आ रहे हैं। केजरीवाल का असली चेहरा सामने आ गया है। दंगे की फैक्ट्री चलाने वाले और चलाने वालों के सरगना है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के बचाव में आए हैं मनीष सिसोदिया। बोले, कल केजरीवाल ने जनसभा में रावण से जुड़ी एक टिप्पणी की और पूरी बीजेपी तुरंत रावण के बचाव में कूद पड़ी है। मनीष सिसोदिया बोले, ये झुग्गियां तोड़वाने और जनता की जमीनें कब्जाने की साजिश में लगे हैं। इनके झूठे नाटकों से सावधान रहें और सही निर्णय करें। केजरीवाल और रामायण मुद्दे पर कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी बोले, चुनाव के समय बीजेपी नकली हिंदू मुसलमान सिख बन जाती है, बिल्कुल वैसे ही केजरीवाल नकली हिंदू बन जाते हैं। रामायण तो हर घर में पढ़ी जाती। प्रमोद तिवारी बोले, केजरीवाल शायद कोई नई रामायण लिखना चाह रहे हैं। रामायण ज्ञान पर बयानबाजी पर केजरीवाल बोले, दिल्ली में अगर सत्ता में बीजेपी आ गई तो सभी को निगल जाएगी। राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। मैं दिल्ली के झुग्गी वालों को और गरीब तबके को खासकर चेताना चाहता हूं कि अगर ये आ गए तो ये राक्षसों की तरह निगल जाएंगे आप लोगों को। सांसद संजय सिंह बोले, मुझे पूरे भारत में एक ऐसे मुख्यमंत्री का आप नाम बताएं जिसने मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और फरिश्ते जैसी कल्याणकारी योजनाओं को शुरू किया। केजरीवाल की तारीफ करते हुए बोले संजय सिंह, उन्होंने दिल्ली में चमत्कार किया और इसके बावजूद उन्होंने दिल्ली में सरप्लस बजट दिया। आम आदमी पार्टी की नेता प्रियंका कक्कड़ बोली, बीजेपी वाले अगर दिल्ली में जीत जाएंगे तो झुग्गियों को तोड़ देंगे। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी संकल्प पत्र का दूसरा भाग अनुराग ठाकुर ने जारी किया। अनुराग ठाकुर बोले, हम दिल्ली के सरकारी शिक्षण संस्थानों में केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देंगे। अनुराग ठाकुर बोले, दिल्ली में बीजेपी सरकार बनी तो एससी छात्रों को हर महीने 1000 रुपए भी देंगे। बीजेपी के संकल्प पत्र का दूसरा हिस्सा जारी करते हुए बोले अनुराग ठाकुर, हेल्थ की समस्या को भी दूर करेंगे, ऑटो टैक्सी वालों के लिए बीमा भी करेंगे। अनुराग ठाकुर ने घोषणा की, जहां झुग्गी हैं वहां नरेंद्र मोदी की गारंटी है, वहां पक्के घर बनाएंगे, पक्के घरों की चाबी झुग्गी वालों को देंगे। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन को अमित शाह ने जवानों की बड़ी सफलता बताया। कहा, नक्सल मुक्त देश की दिशा में बड़ा कदम है, नक्सलियों का सफाया करेंगे। लीलावती अस्पताल के डॉक्टर नितिन डागे ने सैफ अली खान के डिस्चार्ज होने की जानकारी दी। नए घर में शिफ्ट होंगे सैफ के घर शरीफुल को लेकर गई मुंबई पुलिस। 1 घंटे तक सीन किया रिक्रिएट। हमले के दिन वारदात का सीन रिक्रिएट पुलिस ने किया। एक जानकारी अंदर से जुटाकर सैफ के घर से आरोपी को लेकर निकली पुलिस। सैफ के घर से फिंगरप्रिंट्स भी लिए गए। अधिकारियों ने कहा, क्राइम सीन पर आरोपी की उंगलियों के निशान मिले। बाथरूम की खिड़की जहां से वो अंदर गया था, बाहर गया था, वहां भी उसकी उंगलियों के निशान मिले। बाद में आरोपी को पुलिस बांद्रा रेलवे स्टेशन भी लेकर गई, जहां से उसने दादर के लिए ट्रेन पकड़ी थी, और एक गार्डन के बाहर भी लेकर गई जहां वो रात को सोया था। कल पुलिस की पूछताछ में सैफ के हमलावर ने कई सारे राज बताए। अवैध ढंग से वो बांग्लादेश से भारत आया, नाम बदलकर उसने रखा था विजय दास। सैफ अली खान पर हमले के मामले में बांग्लादेशी कनेक्शन जुड़ने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस को लिखा पत्र, घुसपैठियों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। सैफ अली खान पर हमले और बांग्लादेशी आरोपियों पर सांसद संजय राउत का बयान, बीजेपी सिर्फ हवा बना रही है। बांग्लादेश का नाम लेकर हर चीज में बांग्लादेश का मुद्दा बीजेपी वाले उठा रहे हैं।
संजय राउत बोले, अगर बांग्लादेशी हमारे देश में हैं तो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह इसके लिए जिम्मेदार है। चुनाव के समय सिर्फ बांग्लादेशियों का मुद्दा उठाते हैं। अगर एक भी बांग्लादेशी मुंबई में है तो इसकी जिम्मेदारी भी सिर्फ बीजेपी की सरकार की है। आम आदमी पार्टी ने नया पोस्टर जारी कर बीजेपी के सीएम चेहरे को लेकर उठाए सवाल। पीएम मोदी ने मणिपुर के लोगों को स्टेटहुड डे पर बधाई दी। लिखा, मणिपुर की प्रगति के लिए शुभकामनाएं। मणिपुर को स्टेटहुड डे पर पीएम के ट्वीट को लेकर जयराम रमेश का हमला। मणिपुर हिंसा को लेकर पीएम पर साधा निशाना। महाकुंभ में 5 फरवरी को जाएंगे पीएम मोदी, सूत्रों के हवाले से आई खबर। 10 फरवरी को महाकुंभ जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 1 फरवरी को जाएंगे। महाकुंभ का आज 9वां दिन। अब तक 8.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं पवित्र स्नान। महाकुंभ के भंडारों में हर रोज लाखों लोग कर रहे हैं भोजन। खाने पीने को लेकर विशेष इंतजाम। आज गौतम अडानी भंडारे में देंगे अपनी सेवा। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए नया ट्रैफिक प्लान लागू। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए खेलों की भी की गई व्यवस्था। बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं श्रद्धालु। भारतीय सेना के डेयर डेविल्स ने कर्तव्य पथ पर बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम ने चलती मोटरसाइकिल पर सबसे ऊंची मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड बनाकर एक असाधारण उपलब्धि हासिल की। 20.4 फीट ऊंचे इस फॉर्मेशन में 7 मोटरसाइकिलों पर 40 सेना के जवान सवार हुए। इन्होंने कर्तव्य पथ पर विजय चौक से इंडिया गेट तक 2 किलोमीटर की दूरी सफलतापूर्वक तय की। महाराष्ट्र के बदलापुर में अक्षय शिंदे के एनकाउंटर को फेक बताते हुए विपक्ष ने राज्य सरकार पर बोला हमला। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख बोले, शासन के दबाव में किया गया फेक एनकाउंटर। उद्धव ठाकरे ने मुंबई में अपने घर सिल्वर ओक में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए एमवीए गठबंधन को मजबूत बनाने पर चर्चा की। रिपब्लिक डे को लेकर अलर्ट मोड पर दिल्ली। एनएसजी ने ली मेरिडियन होटल में मॉक ड्रिल की। होटल के ऊपर से उड़ता दिखा सुरक्षा एजेंसी का हेलीकॉप्टर। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह से पहले कड़ाके की ठंड में कर्तव्य पथ पर परेड की हुई रिहर्सल। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की बैठक में शामिल होने पटना विधानसभा पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। ओम बिरला का किया गया जोरदार स्वागत। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नए मीटिंग हॉल का उद्घाटन किया। सीएम ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, दिशा निर्देश दिए। नारेड को दिल्ली की महत्वपूर्ण बैठक। दिल्ली में रियल एस्टेट के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा। रियल एस्टेट से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए रोड मैप तैयार किया गया। यूपी के अमरोहा मंडी समिति में भयंकर आग लग गई। कई घंटों तक चला आग का तांडव। बेगूसराय पुलिस का जांबाज कारनामा। आत्महत्या करने का प्रयास कर रही महिला की वेंटिलेटर तोड़कर जान बचाई। रेस्क्यू का लाइव वीडियो सामने आया। यूपी के झांसी में मामूली विवाद को लेकर सिपाही और दारोगा में जमकर मारपीट। साथ ही पुलिसकर्मियों ने मिलकर दोनों को शांत कराया। एसएसपी ने कार्रवाई का भरोसा दिया। सूरत में 4.5 वर्ष की बच्ची से छेड़छाड़ करने वाला गिरफ्तार। बच्ची को ले जाते समय सीसीटीवी में पकड़ा गया था आरोपी। सूरत में डायमंड व्यवसायी को हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाली एक महिला और उसके 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। संभल में पूछताछ के लिए पुलिस चौकी लाए गए बीमार युवक की दवाई खाने के बाद अचानक स्थिति बिगड़ने से मौत। शव पुलिस चौकी के बाहर रखकर लोगों ने हंगामा किया। फरीदकोट में ससुर ने हैवानियत कर दी। विधवा बहू के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। हाथ बुरी तरह से जल गए। अमरोहा में समाजवादी पार्टी के नेता की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। चुनावी रंजिश में हत्या कर दी। जम्मू के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भद्रवाह में एडवेंचर के लिए उमड़ी पर्यटकों की भारी भीड़। भद्रवाह को इसकी प्राकृतिक सुंदरता के कारण छोटा कश्मीर भी कहा जाता है।
जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग से आई बेहद शानदार खूबसूरत तस्वीरें। ताज़ा बर्फबारी से बर्फीली जन्नत सा दिखा दृश्य। मनमोहक मौसम और बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटकों की लगी भीड़। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी से जगह जगह बिछी बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी के बीच क्रिकेट खेलते दिखे पर्यटक। लेह लद्दाख में बर्फबारी के चलते कई सड़कें बंद हो गई हैं। सोनमर्ग लद्दाख राजमार्ग पर जोजिला टॉप के पास बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया। दिल्ली एनसीआर में कोहरे का येलो अलर्ट। आने वाले दिनों में बढ़ सकती है दिल्ली में ठंड। दिल्ली एनसीआर में 22 और 23 जनवरी को बारिश की संभावना। कई इलाकों में घना कोहरा भी छाए रहने की संभावना। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड। -8 डिग्री तक पहुंच गया है तापमान। गुलमर्ग में बर्फबारी का दौर जारी। उत्तराखंड के औली में हुआ श्वेत श्रृंगार। खूबसूरत पहाड़ियों में पर्यटकों की मौज मस्ती। विंटर गेम्स का मजा कर रहे हैं टूरिस्ट। बड़ी संख्या में पहाड़ों का इन दिनों रुख कर रहे हैं भारतीय पर्यटक। मनाली में विंटर कार्निवल का आगाज नहीं पहुंच पाए मुख्यमंत्री। विधायक गौड़ ने दिखाई हरी झंडी। 5 दिनों तक चलेगा राष्ट्रीय स्तरीय विंटर कार्निवल। भव्य झांकियां, सांस्कृतिक विरासत के साथ भव्य शुरुआत। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर